आज मैं बहावलपुर के एक सीक्रेट एरिया में आया जिसको आर्मी कंट्रोल करती है और यहाँ तक रसाई आसान नहीं। ये है बहावलपुर के महालात। ये है दरबार महल, उन महलों में से एक जिसके ऊपर फौज ने अभी तक कब्जा करके रखा हुआ है और मेंटेन भी इन्हीं लोगों ने किया, मगर यहाँ पर आने की रिस्ट्रिक्शन है। मगर आपका भाई पहुँच आया। तो जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाएंगे तो आपको एक लंबी सी सड़क दिखेगी और एक साइड के ऊपर यहाँ पर फरक महल है और इस साइड पे दरबार महल। ये रही नवाब साहब की मस्जिद। इस मस्जिद को शाही मस्जिद भी कहा जाता है। ये डिफरेंट पोर्शंस हैं पड़े। नूर महल के बाद ये उनमें से एक सब महल जो था जो कि अब्बासियों ने जिस पे राज करते थे। ये जो महल आप देख रहे हैं, नूर महल, दरबार महल, अगर ये फौजियों के अंडर आते तो ये सारे महल जो आप देख रहे हैं कभी भी इस हालत में ना होते। आ जाए। दरबार महल के ठीक आगे ही आपको छोटी सी एक दीवार नजर आएगी जो कि दरबार महल की मानद ही बनी हुई है, जिसके ऊपर दरबार महल, फरक महल, निशात महल और दीगर की रेनोवेशन के बारे में जिक्र। दरबार महल के जानिब जाते हुए रास्ते के ऊपर ये एक साइन लगा हुआ है कि यहाँ से आगे कोई व्हीकल नहीं जा सकता। दरबार महल को नवाब बहावल खान द फिफ्थ ने बनवाया था। इस महल को बेसिकली सरकारी दफातर और अदालती निजाम के लिए बनाया गया था। दरबार महल का स्ट्रक्चर देखने के बाद असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग की याद आ गई। उसके अंदर भी सेम इसी स्ट्रक्चर के महलात थे। दरबार महल 80 से ज़्यादा खिड़कियों के ऊपर मुश्तमिल है और ये जो आप लाइटें देख रही हैं ये आपको हर बहावलपुर के महल में दिख जाएंगी। इस महल की इमारत 1905 में मुकम्मल हुई की थी और स्टार्टिंग में इस महल का नाम मुबारक महल रखा गया था। एक बार आप दरबार महल में आ जाए तो पूरी आपको रईसों वाली फीलिंग आएगी। इतनी नूर महल में भी नहीं जितनी यहाँ पर। इस महल को बनाने के लिए लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और आप सामने की तरफ दाराबरी को देख सकते हैं। इस महल के सामने एक वसी गार्डन भी है। महल के अंदर एंटर होते ही आपको पेलिकन का साइन दिखेगा जो कि बेसिकली अब्बासी हुकूमत का सिंबल भी था। और ये रही दरबार महल की एंट्रेंस। मोस्टली यहाँ पर शीशों को कवर करके रखा हुआ है और इस तस्वीर पर पेलिकन डिवीजन माइनी आर्मी डिवीजन के बारे में जिक्र है। महल के सेंटर में आपको फैल्कन भी मिल जाएगा। ये महल थोड़ा घर ज्यादा है यार। नूर महल में सी और यहाँ पर ये रखे हुए हैं। वो ये बता रहे हैं कि अभी से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे। ये है इंटीरियर दरबार महल का, लेकिन यहाँ पर बहुत सुनने हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, कोई अमाउंट महसूस नहीं। ये स्टेट ऑफ बहावलपुर का फ्लैग और अगेन वही जो नूर महल में था, बादशाहों की तस्वीरें। मेनली इजाज़त इस महल में आने की इस बड़े से हॉल में ही है और ये सामने एक टी लाउंज और ये फिर से उन बादशाहों की तस्वीरें। ये भी ये कहा जाता है कि सिर्फ आखिरी 3 जो बादशाह जो नवाब गुजरे थे उनकी तस्वीरें यहाँ पे असली हैं, बाकी सारी की सारी तख्लीकी बनाई गई हैं। इस इमारत में कदीम अरेबिक हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट का यकसा टच है। इस महल का आर्किटेक्चर ही बस खास नहीं बल्कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी बहुत खास है। चांद का तो पहले जिक्र कर चुके हैं और अब ये ब्लू येलो ग्लेज टाइल्स जो कि लोकली प्रोड्यूस की गई थी और इस महल में इस्तेमाल की गई। इस महल को इटालियन, सब कॉन्टिनेंटल और इस्लामिक स्टाइल के अंदर बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है और हमें यही हॉल तक एंट्रेंस और यहाँ से बाहर तक का ये रहा पेलिकन सिंबल। पेलिकन सिंबल बेसिकली स्टेट ऑफ बहावलपुर का सिंबल था। ये पेलिकन सिंबल आपको जगह जगह इन महलात में दिखे। ये दरबार महल का फ्रंट। बेसिकली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इसी वजह से है क्योंकि अब ये जगहें आर्मी के दफ्तर बन चुके हैं। यह दरबार महल के साइड पे मौजूद गार्डन जो कि दरबार महल को दाराबरी के साथ कनेक्ट करता है और इस दीवार से पीछे मौजूद है गुलजार महल। इंशाल्लाह यहाँ पर भी कभी जाएंगे। और ये है दाराबरी की एंट्रेंस जहाँ पर अगर आप सीधा देखेंगे तो आपको उनके पेलिकन का सिंबल भी यहाँ पे मौजूद मिलेगा। और ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है इसके पीछे उन्हें नवाब का प्रॉपर स्टैचू बनाया हुआ। दाराबरी बेसिकली एक ऐसी जगह को कहा जाता है जिसके पूरे 12 दरवाजे हों। नूर महल की तरह ही दाराबरी को भी एक म्यूजियम ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको इनकी आर्मी, कल्चर वगैरह के बारे में पता चल जाए। और ये रहा नवाबों का स्विमिंग पूल, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। वहाँ पर एक फ्रोज़न था पेलिकन और यहाँ पर आप रियल भी देख सकते हो। ये है बहावलपुर की दाराबरी का व्यू अंदर की जानिब से। दाराबरी के अंदर 3 कमरे हैं, एक बड़ा है और 2 छोटे हैं। और फ़िलहाल ये बड़े वाले कमरे का व्यू है जो कि फ़िलहाल एक म्यूज़ियम है जहाँ पर पाकिस्तान और स्टेट ऑफ बहावलपुर के रिलेशंस मेंशन हैं। बेनिफैक्टर ऑफ पाकिस्तान कि किस हिसाब से इनने हमारी मदद की थी। ये है उनका आर्मी का टोटल डिस्प्ले, ये देख सकते हो। ये है गैस मास्क, रैम्स उनकी, उनके टूल्स, स्टील हेलमेट, वाटर बॉटल्स, ये उनके रॉयल बैंड ड्रेस जो तुर्की जाने वाले थे।
ये इनके टोटल लिखे हुए हैं, द पावरफुल रेजिमेंट, रॉयल कर्नल ड्रेस, और यहाँ पे रॉयल फील्ड ड्रेस। सबसे खतरनाक चीज लेविस गन, यार देखो इसे। ये है लेविस गन जो कि प्रिंस दाऊद अब्बासी ने प्रेजेंट की। ये है कल्चर एरिया, ये भी उसी महल के अंदर है। यहाँ पर इनकी ज्वेलरी वगैरह, एक पूरा इनका कल्चर दिखाया गया है, और ये आर्टिफिशियल आग का मुजाहरा भी यहाँ पर किया गया। इस पेपर के ऊपर इनका सारा शुद्ध नस्ब लिखा गया है कि ये कहाँ से कहाँ की औलाद है। और ये रहा अब्बासी हुकूमत की रूलिंग डायनेस्टी का चार्ट। ये रहे